हॉटस्पॉट है? ओके, जब तक वो निकाल रही है हम यहाँ पढ़ेंगे पहला शमूएल 17। कौन पढ़ेगा? पहले से? हाँ। अब फिलिस्तीनियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के शोकों में एक साथ होकर शोकों को और उसको अजेकों के बीच में एक सदी में घेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फिलिस्तीनियों के विरुद्ध पाती फिलिस्ती तो एक और के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गलतियों नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ एक बीती थी। ओके, ठीक है, ये स्टोरी सबको पता है। मैं छोटा सा एक वीडियो बताना चाहती हूँ यहाँ पर। वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? एक आइडिया आया ना, दाऊद कितना था? बाइबल कहता है छोटा सा लड़का था, सब भाइयों में सबसे छोटा था। और जो ये गोलियत था वो 9 फीट का था, 9 फीट का था। 6 क्यूबिट्स लिखा है यहाँ पर। 9 फीट 6 इंच उसकी हाइट बताई जाती है। और ये जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध ऐसे हो रहा है, ऐसे एक वैली तराई में हो रहा है। इस तरफ फिलिस्ती खड़े, इस तरफ इस्राएली खड़े हैं, सौल की सेना खड़ी है और इस तरफ फिलिस्ती। और एक ही बंदा आके बोल रहा है तुम में से एक को भेजो और अगर उसने मुझे मार दिया तो ये सब तुम्हारे, और अगर मैंने तुमको मारा तो बात क्लियर है। ठीक है, इस तरह से वो ललकारता है। और दाऊद वहां युद्ध करने नहीं जाता है। दाऊद क्या करने जाता है वहां पर? खाना देने जाता है, बहुत सारा खाना लेके जाता है और वहां वो बातें सुनता है। और जब वो खाना, बहुत बार खाना लेके गया, पर इस बार वो जब खाना लेके गया तो उसने गोलियत की ललकार को सुना कि किस तरह से वो ललकार दे रहा है ना। और वो बोलता है कि मैं इस युद्ध को लड़ूंगा। सौल राजा के पास जाके बोलता है मैं इस युद्ध को लड़ूंगा, और वो इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब जरा हम कुछ चीजें पढ़ेंगे और कुछ चीजों पे हम यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, गोलियत के विषय में क्या कहा गया है यहाँ पर? गोलियत के विषय में क्या कहा गया? कैसा उसका इंट्रोडक्शन कैसा है? इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया हुआ है। पढ़ो वर्स नंबर 4। हिंदी में क्या है? 4, वर्स 4। 1 शमूएल 17 वर्स 4। तब फिलिस्तियों की छावनी में से एक गलतियों नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था। हाँ। और उसकी लंबाई 6 हाथ एक बीता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का जीवलम पहने हुए था। ठीक है, अभी इसका जो वस्त्र है, आपने सेना लोगों को देखा, अभी आपने देखा उसने किस तरह से वस्त्र पहना हुआ था, ये उसका आर्मर था। ठीक है, और उसकी ललकार को सुनते हैं और वो आके क्या बोलता है 8वें वचन में, देन ही स्टूड एंड ही क्राइड आउट। वो खड़ा होकर इजरायली फिलिस्तियों को ललकार कर के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? तुमने क्यों यहाँ आकर लड़ाई के लिए बाती बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ? और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने मन से एक पुरुष चुनो। हाँ, कि वह मेरे पास आकर उत्तर आए। यदि वह मुझसे से लड़कर मुझे मार सके तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल हो मरूं तो हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी।
10वां पढ़ो। पर वह परिस्थिति बोला, मैं आज के दिन इजरायली बातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस परिस्थिति की इन बातों को सुनकर शाऊल और समेत इजरायलियों को मन कच्चा हो गया। मन कच्चा हो गया। ये इस्राएलियों का मन बार बार कच्चा हो जाता है। जब नहाश आया था तब इनका मन कच्चा हो गया था। कभी भी कोई भी सेना आती है तो क्या हो जाता है, मन कच्चा हो जाता है। इस्राएलियों को बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम भी ऐसे ही है, हर परिस्थिति में हमारा मन कच्चा हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉल जो है वो खुद ही घबरा गया। एक लीडर होने के नाते जब वो घबरा गया तो उसकी सेना भी घबरा गई। इसके पहले आपको याद है जब नहाश गया था तो जहां जहां वो आगे लीड करता गया वहां वहां उसकी सेना आगे बढ़ती गई, है ना। तो आप देखोगे जैसा लीडर होगा उसके पीछे चलने वाले वैसा ही होंगे। सॉल खुद डर गया तो सेना भी डरी हुई थी। हम सब लीडर्स है या नहीं है? कहीं ना कहीं हम सब लीडर्स है। प्रभु ने हम सबको चुना है। यस और नो? यस, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे कि जब ये ललकारा जाता है, यहाँ पर 2-3 चीजें मैं यहाँ पर आपके सामने लाना चाहती हूँ। जब यहाँ पर ललकारा जा रहा है, ललकारा किसको जा रहा है और डर क्यों रहे ये लोग? जो दिखती हुई चीजों को देखकर और आने वाले भविष्य में क्या होगा ये सोचकर लोग घबरा गए। लोग घबरा गए। आप देखोगे यहां पर अब जब दाऊद वहां आता है, अब मैं चाहती हूं कि हम दाऊद क्या बोलता है वो पढ़े। यहां पर 2-3 चीजें पढ़ेंगे हम यहां पर। 17 का 45। दाऊद ने फिलिस्तीनियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांगे लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और उसी को तूने ललकारा है। यहाँ हम एक बहुत बड़ा फर्क देखते हैं। दाऊद वहां आके क्या देखता है? सॉल और उसकी सेना देखती है एक बड़ा सा आदमी आके उनको ललकार रहा है और वो उनको बोल रहा है, क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूं? और क्या तुम सॉल के सेना सेवक नहीं हो तुम लोग? हाँ बोल रहा है। कौन बोला? यहां पर हम एक बहुत बड़ा फर्क देखते हैं कि जब दाऊद इस पूरे इस किस्से को देखता है, उसकी ललकार को सुनता है, तो वो एक ही चीज देखता है। वो आत्मिक नजर से इस चीज को देखता है। और आत्मिक नजर से जब वो इस चीज को देखता है, आप देखेंगे यहां पर दाऊद कहता है कि यू अनसर्कमसाइज फिलिस्टाइन। हाँ, उसको बोलता है यू अनसर्कमसाइज, तू बिना खतना किया हुआ फिलिस्तीन, है ना। इस तरह से वहां पर बोला जाता है। तो वो कोई गाली नहीं बोल रहा है उसको। वो जब दाऊद के सामने लड़ने जाता है, वो एक ही चीज से लड़ने जाता है। वो क्या बोलता है? मैं तेरे खिलाफ आता हूं परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर के नाम से मैं तेरे खिलाफ आता हूं। क्या उसके पास कोई हथियार था? उसके पास दूसरा कोई हथियार था? कुछ नहीं था। उसने साउल का हथियार पहनने का कोशिश किया, पहन पाया? क्या किया उसने? बोले ये मैं ये नहीं कर सकता हूं, ठीक है। और उसने वो हथियार उतार कर रख दिए और वो एक नजरिए से सिर्फ उसके पास जाके बोलता है, सबसे पूछता है ये कौन है जो, आप उसके शब्दों को सुनो। वहां पर वो इस तरह से बोलता है कि हु इज दिस हु इज डिफाइंग द आर्मीज ऑफ द लिविंग गॉड। 26 में आप पढ़ेंगे 26।
तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके थोड़ा पास- नीचे से पढ़िए और मतलब सेकंड सेंटेंस 26 का सेकंड से। जो उस परिस्थिति को वो खतना रहित फलिस्तीसी तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को, किसकी सेना को? फिलिस्ती आके क्या बोल रहा है? फिलिस्ती आके क्या बोल रहा है? फिलिस्ती क्या बोल रहा है? पढ़ो ना, फिलिस्ती क्या बोल रहा है? 8 में क्या बोल रहा है? 8 के बीच में क्या बोल रहा है? और तुम सॉल के, दाऊद क्या बोल रहा है? एक ही सिचुएशन को दो नजरिया आप यहां देख सकते हो। क्या सॉल परमेश्वर का बेटा नहीं था? पर तब तक यहां पर सॉल को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया था। एक ही सिचुएशन को, एक आत्मिक बंदे को इसको दो नजरिए से देखना है। हमारी जिंदगी में जब सिचुएशन आता है तो हम उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या हम ये देखते हैं कि हम सॉल के सेवक है कि अधीन है, या हम ये देखते हैं कि यहोवा की सेना है? नजरिया। क्या जिंदगी की परिस्थिति को आप कौन से नजरिए से देखते हैं? एग्जाम्पल, आपकी जिंदगी में एक बहुत परेशानी आई, बड़ी परेशानी आई, ठीक है, और उस परेशानी को आप देख रहे हैं कि मेरा पति, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा बॉस, मेरी नौकरी। हम अक्सर इन परिस्थितियों को क्या नाम देते हैं? इन नामों से हम बोलते हैं। मैं सास, सासू माँ, माँ बाप, कोई भी लगा लो, कोई भी टैग लगा लो। हम इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं? क्या तब हम सोचते हैं कि नहीं, एक आत्मिक नजरिए से इसको देख सकते हैं? क्या हमारे में तब वो हिम्मत होती है कि इसको एक आत्मिक नजरिए से देखें हम? छोटी सी छोटी बात होगी, आत्मिक नजरिए से देखने का हमारे पास वो क्षमता है नहीं है। एक पति पत्नी का झगड़ा ले लो, सिंपल सी बात है। पति पत्नी का झगड़ा, सबका झगड़ा होता है घर में। राजू भाई, झगड़ा होता है घर में? भारती बहन के साथ होता है ना? आपका होता है? आपका होता है? और आपका होता है? आपका होता है? होता है, सबका होता है, ठीक है। तो आपका भी होता होगा ना? होता है। अब जब ये झगड़ा होता है तो हम कितना पर्सनल कर देते हैं इन बातों को। करते हैं कि नहीं करते? कि ये तो ऐसा ही है, 25 साल से रह रही हूं, तुम्हारा बाप बदलने वाला नहीं। बहुत पर्सनल कर देते हैं। ये कभी सुधरेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहने वाले, जीना ही नहीं है तुम्हारे साथ। इसकी जगह पर अगर हम ये देखें, पति होने के नाते अगर हम ये देखें कि परमेश्वर ने क्या किया जब कलीसिया ये सब कर रही थी। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, प्रकाशित वाक्य के अंदर कलीसियाओं का लिस्ट है, 7 कलीसियाओं का नाम लिया हुआ है। उसमें से 2 कलीसिया खरे निकले, बाकी सब में प्रभु ने बोला कि यार तुझमें ये क्या किया प्रभु ने। एफिसियों की पत्री क्या बोलता है कि हे पतियों, अपने पत्नियों से ऐसा प्रेम करो। कैसे प्रेम किया था प्रभु ने कलीसिया से? नहीं, ऐसा थोड़ी प्रेम किया। कैसे प्रेम किया था? पति लोग बोलो ना, वो बोल नहीं रहे, खाली ईश्वर बोल रहे, आधे तक बोला फिर चुप हो गए। हाँ, जैसे प्रभु ने कलीसिया से प्रेम, कैसे कलीसिया से प्रेम किया? कैसा प्रेम किया? अपने आप को उन्हें दे दिया। अपने आप को उन्हें दे दिया। दे दिया, ऐसा लिखा है हिंदी में, दे दिया लिखा है। क्या दे दिया? क्या दे दिया? अपने आप को उनके लिए दे दिया। और हम लोग क्या कहते हैं पति होने के नाते? गाली और कोई बोल ही नहीं रहा है यार। अच्छा, पत्नियों से पूछती हूँ मैं, ठीक है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। बाइबल में पत्नियों के लिए क्या लिखा है कि अपने
पति के अधीन में रहो। और क्या लिखा है? जैसे कलीसिया ने प्रभु से प्रेम किया वैसे तुम भी अपने पति से प्रेम करो। ऐसा कहाँ लिखा है पत्नियों के लिए? तो बना दिया। पत्नियों को एक ही काम बोला हो। कौन बोला हो? ये नजरिया बदलना जरूरी है हमारा। पत्नियों का काम खाना बनाना नहीं है, खाना दोनों बनाना है। क्योंकि पत्नी एक दिन गुजर जाएगी, मर जाएगी, छोड़ के चली जाएगी, फिर खुद ही बनाना पड़ेगा, है ना। ये सीख लो, अच्छी बात है ना भारती बहन, क्या बोलते हो? तो पत्नियों को बोला अपने पति के अधीन रहने, क्योंकि अधीन रहना पत्नियों के लिए बहुत मुश्किल का काम, बहुत मुश्किल का काम। इसलिए एक ही बात प्रभु उनको बोल, बाकी सब वो कर लेंगे, जान दे देंगे, खाना बना लेंगे, झाड़ू पोता बर्तन बच्चे को संभाल लेंगे, मल्टीटास्किंग सारा काम वो कर लेंगे। सिर्फ एक ही चीज प्रभु उनको बोलता है कि भाई तू अपने पति के अधीन। वो नहीं कर पाती है, इसलिए वो वहां बोला गया। बहुत मुश्किल है, मैं भी समझती हूँ, है ना, बहुत दिक्कत का बात है। और पतियों को क्या बोला है? प्रेम करो। पति बाकी सब करेंगे पर अपने पत्नी से प्रेम, क्योंकि पहला कोरिन्थी 13 अप्लाई हो जाता है। प्रेम, अरे रखना पहला कोरिन्थी 13। ये तो मैं आ रही हूं, बच्चे और पेरेंट पर आ रही हूं मैं। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। नेक्स्ट जल्दी। तो क्या कर रहे हैं वहां? और आदि में, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार की ज्ञान समझूं, और मैं यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसके बाद फास्ट है, संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं है। प्रेम और प्रेम और ये चीजें खाली आप देख लो ना, तो प्रेम की परिभाषा क्या है? वो दोनों पत्नी पति दोनों को एक दूसरे के साथ प्रेम करना है। हमारी जिंदगी की समस्याओं को देखने का एक नजरिया होना चाहिए हमें। अगर उस नजरिए से हम हमारी जिंदगी की परिस्थिति को नहीं देखेंगे और दूसरी चीजें हमारे ऊपर रूल करेगी, तो क्या होगा? ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई। सिर्फ शोर करने वाले बनेंगे। और देखना आपके घरों में ये होता ही है, जहां शोर होता है घर के अंदर, आप देखना वहां प्रेम। शोर मतलब समझ गए ना? शोर मतलब समझ गए ना? पति लोग नोट्स मत लिखो, आज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सुन लो। शोर मतलब समझ गए ना? हाँ, बर्तन नहीं, हाथों की भी बजती है, पाँव की भी बजती है, आवाज की भी गूंज आती है। भाई बहनों के बीच में भी मैं यही बोलूंगी। जब आप कॉलेज जाते हो, एक लड़के को देखते हो, एक लड़की को देखते हो, वो प्रेम की बात नहीं कर रही हो, कल से सब प्रेम करना है बोल के ये लग मत जाना, वो प्रेम की बात नहीं कर रही हूं। तुम एक लड़की को किस नजरिए से देखते हो वो बहुत जरूरी है। तुम एक लड़के को किस नजरिए से देखते हो बहुत जरूरी है। क्या हम ऐसा आत्मिक नजरिए से देख सकते हैं? जिंदगी की परिस्थिति में अगर हम यहां हार जाते हैं, जब हम उसको आत्मिक तरीके से नहीं देख पाते जिंदगी की परिस्थिति को, और परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती है, तो बात बिगड़ने लगती है। फिर हम में कोई मसीहत नहीं रहती, बिल्कुल मसीहत नहीं रहेगी हम में, क्योंकि झंझनाता हुआ पीतल और झांझ तो बाजू वाले ने सुन लिया, बच्चों ने सुन लिया। क्या मतलब है ऐसे एक मसीह जिंदगी का?
हम आए हैं गोलियत से लड़ने के लिए। दाऊद, अरे गोलियत सही सवाल पूछता है ना, तुम क्यों यहां आए हो लाइन बना के? तुम क्यों निकोल में आए हो लाइन बना के? क्या तुम लड़ने नहीं आए? अरे भाई हमारी लड़ाई है इतनी, अम्मी ने सेट नहीं होते, अभी तू रुक। 40 दिन तक, 40 दिन तक वो ललकारता रहा वहां खड़े होके, एक भाई का लाल नहीं जो सामने आए। क्योंकि वो डरे हुए थे, वो अपने आप को सॉल की सेना समझ रहे थे। वो भूल गए परमेश्वर नजरिया। फैमिली लाइफ के अंदर अगर पति और पत्नी के सिवाय कोई और डिसीजन ले वो सही है। क्या बोलते हो पति लोग? लड़के लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? नरेश क्या बोलते हो? नहीं सही नहीं है पक्का? संदीप क्या बोलते हो? नहीं सही नहीं पक्का? नहीं सही नहीं है? अरे यार जॉइंट फैमिली में रहते, चलो जॉइंट फैमिली की बात अलग है, मैं कुछ सिचुएशंस अलग समझती हूँ, पर जब आप रह रहे हो तो पति और पत्नी के बीच के डिसीजन का कोई और डिसीजन लेके बता रहा है तो क्या वो सही है? बाइबल क्या कहता है? पहले पुस्तक के अंदर ही बाइबल कहता है कि एक पति और एक पत्नी एक होकर, और वहां क्या लिखा है? अपने माता पिता को त्याग देना लिखा है। क्या लिखा है? माता पिता से अलग रहकर। अलग रहकर मतलब त्याग देना है, नहीं। छोड़ देना है, आज के बाद कभी बात नहीं करना, ऐसा है? नहीं। हर सिचुएशन को एक आत्मिक नजरिए से देखना जरूरी है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल फेथ। वचन तो देख लिया हमने, ठीक है। अब आप जो वो गोफन घुमाता है ना, गोफन जजेस का बुक निकालो, न्यायी का इन सब लोगों में से 700 बेहते, सही बोला बेहते, लेफ्ट हैंडेड, बाएं हथे यानी लेफ्ट हैंडेड पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल पर भी न, यानी अगर आप अपना एक बाल ऐसा रखो और उसको बोलो कि भाई गोफन मार, तो वो चुकते। इतना परफेक्ट 700 ऐसे लोग थे। आपके पास बहुत बड़ा हथियार नहीं चाहिए, सॉल का हथियार आपको नहीं चाहिए। ये युद्ध लड़ने के लिए सॉल का हथियार आपको नहीं चाहिए, एक गोफन ही, पर गोफन में प्रैक्टिस चाहिए। वहां लिखा है वो कोई पत्थर लेके पहले से प्रिपेयर्ड होके गया था? नहीं, उसने क्या प्रैक्टिस की थी? एक भालू और एक सी को मारने की उसने। अच्छा, कितना आसान लगता है जब हम बोलते हैं भालू और एक सी। भालू खड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है? 6 फीट ऊपर। बताती हूँ, भालू को मारना आसान नहीं है। जब वो बाइबल के अंदर हम एक क्षण में हम पढ़ लेते, एक भालू अगर उसका पंजे से आपको ऐसे मारे ना, तो आपकी चमड़ी बिल्कुल ऐसे सिर्फ स्किन और बाल के साथ पूरा ऐसा निकल के आ जाएगा। मांस नहीं निकलेगा, सिर्फ चमड़ी हटेगी। आप समझो उस भालू के सामने ये लड़ रहा है। शेर
आसान है। कितने लोग कांकेरिया जू गए? शेर को देखा है? ठीक है, काफी बड़े होते हैं वो। आप सोचते हो वैसा नहीं है, पिंजरे में तो अच्छे है, बाकी बाहर निकले तो मर जाओगे आप। उसके पास गोलियत को मारने के लिए सिर्फ एक ही चीज था, वो था गोफन। और गोफन की प्रैक्टिस वो इतनी करता था। न्यायों के पुस्तक में लिखा है कि जब युद्ध के लिए लोगों को लिया जाता, 700 गोफन मारने वाले, 0.44 कैलिबर वाला गन, कैलिबर ही बोलते हैं, 0.44 कैलिबर ही बोलते हैं, 0.4 वाला गन, एक बंदूक की तेजी। ये गोफन कितने तेजी से घूमता है पता है? 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कितना? 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब ये गोफन तुम घुमाते हो और तुम इस पत्थर को फेंकते हो तो वो इतने स्पीड से जाता है। कहा जाता है कि एक जमाने में उस पे लेड लगाया जाता था। लेड जो हम मेल्ट करके चिपकाते हैं ना, चीजें, इलेक्ट्रिक चीजों को चिपकाते हैं, लेड लगाया जाता था। वो इतने स्पीड से जाता था कि वो लेड मेल्ट हो जाता था और दुश्मन के ऊपर चिपक जाता था। और वो जो तेजी से जाता था, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि गोफन के ऊपर संदेश लिख के भेजते थे। जैसे इंग्लिश में बोलूं तो आउच, दिस इज फॉर यू, ऐसा करके, ताकि ये जब पत्थर लगे तो इंसल्ट। और देखो, मरता नहीं है सामने वाला, पर उसको बहुत गहरी चोट पहुंचती है कि वो वहां युद्ध भूमि में, क्योंकि युद्ध में जब तुम जाते हो तब तुम्हारा चेहरा ओपन होता है, तो चेहरे पर वो ऐसा एम करके मारते। कितने लोगों को नाक पे लगी है कभी? ये नाक पे लगती है तो क्या होता है? खड़े रह पाते हो? नहीं खड़े रह पाते हो, तुम्हें चक्कर आते हो और तुम गिर जाते हो वहां पर। ये गोफन में ये ताकत है। गोफन के बारे में मैं क्यों बोल रही हूं? वो पत्थर है। क्या आप पत्थर से कटे हुए हो? आर यू कट फ्रॉम अ रॉक? Is Jesus the cornerstone? वचन, अगर इस वचन को आपको घुमाना आ जाए कि ये वचन को कैसे, कहां, कब इस्तेमाल करना है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आप इसको यूज कर पाओ, प्रायोगिक जिंदगी में इसको यूज कर पाओ, तो कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। वो दुश्मन आके बोलता है, फिलिस्ती आके बोलता है, गोलियत आके बोलता है, क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूं? उसके जगह आपका वीक पॉइंट डाली। क्या मैं गुस्सा नहीं हूं? क्या मैं गाली नहीं हूं? क्या मैं रोतड़ नहीं हूं? क्या मैं डरपोक नहीं हूं? यही सब चीजें हमें डराती है ना, हमारे वीकनेसेस, यही सब चीजें है ना। और भी होगी, तुम डालो, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूं, तुम अपना अपना वीकनेस डालो वहां पर। क्या तुम सॉल के अधीन हो? दाऊद एक चीज वहां करता है, आई कम अगेंस्ट यू, मैं तेरे खिलाफ परमेश्वर के नाम से आता हूं। और आगे हम देखेंगे कि कोई भी युद्ध जीतना है तो हथियार या तलवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन काफी है। अगली बार मैं उसके ऊपर लूंगी, आप देखेंगे कि ठीक है, मैं अभी बाद में बताऊंगी। जब आप ये आत्मिक लड़ाई जीतते हैं, ठीक है,
तो हम कभी कभी इस बात की ढींग मारते हैं, है ना। काफी टाइम हम जब कुबेर नगर में थे तो हमको ऐसा लगता था कि हम जब भी बोलते थे कि हम यहाँ आते थे, इतनी तकलीफ होती थी, ये होता था। पर फिर एक टाइम हमें ऐसा लगा कि यार अब नहीं बोलना है हमें, अच्छा नहीं लग रहा था हम लोगों को। ऐसा लगता था कभी कभी कि कहीं ढींग तो नहीं मार रहे ना, कि हमने इतना तकलीफ सहा, हमने इतना दुख सहा। हाँ, हम ऐसे आते थे, हर दिन आते थे, सब कुछ बलिदान करके आते थे, तो हमने बोलना ही बंद कर दिया। कभी कभी हम आत्मिक लड़ाई करते हैं तो हम उसका तोहफा देखते हैं। आप देखना वहाँ पर सौल जब एक तोहफा सामने प्रस्तुत करता है तो वो एक दुनियादारी तोहफा सामने रखता है। क्या बोलता है कि टैक्स फ्री, बेटी फ्री, अपना राज्य और आधा राज्य मैं अपनी बेटी को। दे दूंगा। पर दाऊद जब लड़ाई करता है तो परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। आप जब लड़ाई करते हो, जब आप अपने वीकनेसेस से लड़ते हो, जब आपके सामने एक युद्ध आता है तो आप किससे लड़ते हो? किस चीज के लिए लड़ते हो? आप जब कोई युद्ध लड़ते हो, जब आप प्रार्थना करने जाते हो, एक आत्मिक लड़ाई है। जब आप अपने घर में बैठ के प्रार्थना करते हो या फिर आप खुद से, खुद के वीकनेसेस से जब लड़ रहे होते हो, तो क्यों लड़ रहे हो? इसलिए ताकि मैं कोई आगे पाप ना करूं। क्यों लड़ रहे हो? मैं कभी कभी इनको बोलती हूँ, ये खाना खाने बैठते हैं तो इनके घर में सबको प्रॉब्लम है, पानी चाहिए साथ में। तो कभी पानी नहीं मिलता तो वो गले में अटक जाता है, ऐसा होता है। मैंने बोला ऐसे नहीं मरना, मरना है तो प्रभु के लिए मरना, पानी लेके बैठो, है ना। ऐसा मत मरो यार, तुमको मरना है तो प्रभु की महिमा के लिए मरो। ऐसे फिर मेरे को बोलने में भी शर्म है, खाना खाया, खाना अटक गया, मर गए, है ना। थोड़ा ऐसा यार, ऐसा अटक के मर गए। तुम बोलते कि ऐसे नहीं मरो, ऐसे नहीं। आपको मोटिवेशन है। आप कोई जब अपने आप में सुधार लाने का कोशिश करते हो, आप एक जब युद्ध लड़ते हो, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, भाई बहन के बीच में झगड़ा होता है, हाँ, सासू माँ इसके बीच में झगड़ा होता है, बाप बेटे के बीच में झगड़ा होता है, तो क्या होता है? मतलब उसका पीछे का आपने कभी सोचा है यार मैं क्यों झगड़ रहा हूँ? सॉरी बोल के बात खत्म करो ना, है ना। ऐसा होता है ना कि सॉरी बोल के बात खत्म करो ना, ये झगड़ने का पेशेंस नहीं है। ये क्यों झगड़ क्यों रहे हो? उसके पीछे का 2 मिनट का आप अगर अपने आप से सवाल पूछोगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, या जो मैं कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ, क्या इसमें प्रभु की महिमा हो रही? एक सवाल अपने आप से पूछना है। 3 बातें आज आपको मैंने कही। एक, परमेश्वर के नजरिए से हर चीज़ों को देखो। दूसरा, उसको प्रायोगिक बनाओ, प्रैक्टिकल बनाओ। तीसरा, जो भी युद्ध आप लड़ रहे हो वो परमेश्वर की महिमा की, और कोई चीज़ हो या परमेश्वर पिता, इससे पहले मैं प्रार्थना करूं, जो गोफन घुमाने वाले थे उनको ट्रेनिंग उनकी मम्मी देती। जो गोफन घुमाने वाले थे उनको ट्रेनिंग उनकी मम्मियाँ देती थी, बोलती थी जाके ट्रेन हो। क्यों ट्रेनिंग होना ज़रूरी है? वचन अगर हम मम्मी लोग बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो सही से उसका इस्तेमाल कर। इसलिए ज़रूरी है, माँ लोगों का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है वचन सिखाने में। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप लोग छूट गए, पर बाप लोगों का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
परमेश्वर पिता हम तेरी हुजूरी में आते प्रभु जी,